देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले बापू की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। प्रदेश भर में जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित कर गांधी जी को याद किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी और कहा कि गांधी जी ने जन जन को एकात्मता के सूत्र में पिरोकर देश की स्वतंत्रता में अमूल्य योगदान दिया है। देशवासियों के लिए वे महान प्रेरणा है। वहीं उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हिंसा ना सहे और ना ही करें। आइए एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज के निर्माण के लिए अहिंसा के प्रति संकल्पित हो। एक महानायक के रूप में जिन्हें पूरी दुनिया बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करती है, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पावन जयंती है। पूरी दुनिया में मानवता के कल्याण के लिए जहां भी आम जन के मन में कोई भाव है, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण करते हुए उनकी सेवाओं के लिए, उनके प्रेरणा के लिए पूरा देश उनका स्मरण कर रहा है, उनका कोटि कोटि नमन कर रहा है। सीएम योगी ने गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के बाद चरखा भी चलाया और कहा कि बापू का खादी भारत के स्वावलंबन का आधार बना, स्वदेशी का आधार बना, सम्मान का आधार बना। देश के प्रति, समाज के लिए और वह आत्म गौरव की अनुभूति हम अपना कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने जब इसको देखा, सोलर चरखे और इलेक्ट्रिक चरखे जब हम लोगों ने गाँव में बांटे, तो मैंने उन गाँव में लोगों से पूछा कि आखिर आप कितनी कमाई कर पा रहे हैं। मैं ये मानता था हो सकता है 30-40 कमाते हो, लेकिन मैं देखते ताज्जुब किया कि जब उन्होंने मुझे बताया कि साहब हम इसमें 800 से लेकर के 1200-1500 रुपया प्रतिदिन इस चरखे से कमा सकते हैं और मार्केट है। अगर घर घर में ये खुल जाए तो हर माता बहन को घर में अपने घर गृहस्थी के कार्य के साथ साथ इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हजरतगंज स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद गांधी आश्रम पहुंचकर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और चरखा चलाया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि खादी की चीजों को बढ़ावा देने के लिए अगर नई तकनीक लानी पड़े तो जरूर लाएं। हम सदन में आवाज उठाने का काम करेंगे। और आज कम्युनिकेशन के जमाने में हम दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हैं। कहीं न कहीं हमें खादी आश्रम को, ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए अगर नई चीज़ों का भी इस्तेमाल करना पड़े, और जैसा आपने कहा कि 65% से ज़्यादा जो कमाई है वो हमारे गांव में जो कारीगर हैं, गांव में जो गरीब लोग हैं, उन तक पहुंचता है। तो ऐसे ग्रामोद्योग को जितनी मदद सरकार कर सके ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। आजकल हम लोग सरकार में नहीं हैं, लेकिन आवाज़ उठाते रहेंगे और जब कभी सदन अगली बार चलेगा तो जितना हम लोग छूट देते थे उससे ज्यादा छूट दिलवाने के लिए लड़ने का काम करेंगे। वही अब बारी थी विपक्ष के हमलावर होने की। जी हां, जैसे ही पत्रकारों ने कानपुर हादसे पर सवाल किया तो अखिलेश यादव ने तीखा वार करना शुरू कर दिया और कहा कि सरकार को हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान करें। वहीं हम गाँव के अपने लोगों को अपील करेंगे कि जब कभी आप ट्रैक्टर से चलें तो उसकी रफ्तार ज़्यादा ना हो। लेकिन जो हादसा कानपुर में हुआ है बहुत दुखद है और अभी भी जानकारी पूरी नहीं मिली है कि आखिरकार कितने लोगों की जान गई है। बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है और सुनने को ये मिल रहा है कि जब वो ट्रैक्टर आ रहा था, सड़क सकरी थी, कई दिनों से और बारिश की वजह से सड़क में कटान हो गई थी, गड्ढे थे, कहीं उसकी वजह से भी ट्रॉली पलट गई और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हुआ, कई जाने गई। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन परिवारों की मदद करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए, क्योंकि पहले सरकार कह चुकी है कुछ मदद करेगी, लेकिन घटनाएं रुकी नहीं है। जहां पूरे प्रदेश में एक और गांधी जी की जयंती मनाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर कानपुर में हुए हादसे से पूरे प्रदेश में शोक की भी लहर देखने को मिल रही है और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होते हुए पीड़ितों के साथ होने का दावा भी कर रहा है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।